कप्तान हमारी रेड लाइन है और हम जान दे देंगे, खान नहीं देंगे, तो ये क्या बात हुई? यहाँ पे बैठी क्यों हो? और जहाँ मौत आनी है वहीं आनी है। अगर मेरी लाहौर में लिखी है तो मैं लाहौर में मरूंगी, कोई मुझे बचा नहीं सकता। मैंने अपने बेटे को भी कहा, मैंने कहा बेटा देखो, मैं जा रही हूँ अपने वतन की खुशी की खातिर, मतलब अपने वतन को आज़ाद करवाने। मेरे वतन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरा टाइम है पे बैक करने का। तो मैं अगर वापस आ गई तो गाजी, और अगर नहीं आई तो शहीद। रोना बिल्कुल नहीं है। आपको फ़ख्र होगा कि आपकी माँ एक नोबल कॉज के लिए जहाद में शामिल होकर उनकी डेथ हुई है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं शादबाद लाहौर से। शादबाद लाहौर से। तो क्या करने आए हैं यहाँ पर? मैं इमरान खान से मिलने के लिए आई हूँ। क्यों मिलना है इमरान खान से? क्योंकि इमरान खान मेरा लीडर है। आपके लीडर हैं? क्यों पसंद है खान साहब? क्योंकि वो ईमानदार और अच्छे इंसान है। अच्छा, बाकी नहीं ईमानदार? नहीं, बक्साई चोर है। चोर है? चोर है। कौन कौन चोर है? कौन चोर है? पीडीएम की 14 जमातें सारी चोर है। सारी चोर है? हाँ, वो तो कहते हैं हम ईमानदार है। वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो सारा टब्बर चोर है। सारा टब्बर चोर है। मरियम साहबा को क्या कहेगी? वो भी चोर है, वो भी चोर है। मरियम के पापा भी चोर है, सारे चोर हैं। तो आप रोज यहाँ पर आते हैं? जी बिल्कुल, मैं रोज आती हूँ। आप तो में ना जज्बा जोश आता है, लेकिन अब बच्चों को सियासत में इंसान मुझे एक नारा याद है इसी वजह से 80-4-84 होते हैं। इमरान खान ने शोर दिया, आजकल के बच्चे सियासी होते हैं। क्या बात है कि आपका कोई भाई बहन साथ हो रहा है? मेरे कोई भाई बहन नहीं है। मैं किसके साथ आई हैं? मैं अपने पापा के। अपने पापा के साथ आई हैं? तो रोज आते हैं यहाँ पर? रोज आती हूँ। रोज आते हैं। तो मामा मना नहीं करती कि वहाँ तो हालात ख़राब हो सकते हैं, उसके बावजूद आते हो आप यहाँ पर? नहीं करती मम्मा मना। नहीं मना करती? मामा भी मतलब खान साहब को पसंद करती? हाँ जी। मुझे 15 दिन हो गए हैं आज, और जब मैं कराची में थी और मैंने देखा था कि लाहौर में इतनी जुल्म और बर्बरियत हुई है और इतना इन्होंने नाहक आम आवाम के ऊपर जुल्म किया। कारकुन भी तो आम आवाम ही है ना। इन्होंने जुल्म किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं घर पे रोती रही कि काश मैं किसी तरह उड़ के यहाँ पहुँच जाऊँ। मैंने अपनी मतलब हमारी तंजीम ने कराची की कहा कि हम अरेंज कर रहे हैं, फिर उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं हो सकता। फिर मैं और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम खुद आ जाएंगे। तो जब वो खान साहब पिछली दफ़ा इस्लामाबाद पेशी पे गए थे तो वो फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सारी शेलिंग वगैरह हो गई, तो उसके हस्बैंड ने फिर टिकट कैंसिल करवा दी। फिर मैंने उसको कहा तुम मुनाफिक हो, तुम ये हो, बहुत मैंने उसको सुनाई। मैंने कहा हम जब कहते हैं कि कप्तान हमारी रेड लाइन है और हम जान दे देंगे, खान नहीं देंगे, तो ये क्या बात हुई? यहाँ पे बैठी क्यों हो? और जहाँ मौत आनी है वहीं आनी है। अगर मेरी लाहौर में लिखी है तो मैं लाहौर में मरूंगी, कोई मुझे बचा नहीं सकता। मैंने अपने बेटे को भी कहा, मैंने कहा बेटा देखो, मैं जा रही हूँ अपने वतन की खुशी की खातिर, मतलब अपने वतन को आज़ाद करवाने। मेरे वतन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरा टाइम है पे बैक करने का। तो मैं अगर वापस आ गई तो गाजी, और अगर नहीं आई तो शहीद। रोना बिल्कुल नहीं है। आपको फ़ख्र होगा कि आपकी माँ एक नोबल कॉज के लिए जहाद में शामिल होकर उनकी डेथ हुई है। अगर देखा जाए तो कराची से आप स्पेशल आई हैं, आवाम ऑलरेडी यहाँ पर थी, कि कौन सी कोई ख़ास वजह थी आपकी, मतलब यहाँ पर आना आपका ज़रूरी था? क्योंकि फ्रंट लाइन पर अगर देखा जाए तो मर्द ही थे ज़्यादातर, ख़वातीन तो आगे मतलब नहीं जा सकती थी क्योंकि हालात ही इस तरह के बना दिए गए थे। उसके बावजूद आना यहाँ पर ज़रूरी समझा आपने? बिल्कुल ज़रूरी समझा, क्योंकि हमारे खान साहब कहते हैं ये हकीकी आज़ादी की जंग है और ये जिहाद है। जिहाद में तो बच्चे से लेके बूढ़े तक शामिल होते हैं और 52% ख़वातीन की तादाद है दुनिया भर में। अगर हम ख़वातीन को निकाल दें तो दुनिया में बचता क्या है? तो हमें भी तो अपने मर्दों के शाना बशाना, अपने बच्चों की शाना बशाना यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, हम फ्रंट पे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको पानी दे सकते हैं, उनकी ढाल तो नहीं बन सकते लेकिन उनके पैरेलल काम कर सकते हैं। ये सोच के मैं यहाँ आई थी कि अगर मेरे बच्चों को, पश्तून भी तो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो मुझे यहाँ पर होना चाहिए मेरे पंजाबी भाइयों के साथ।
क्योंकि खान साहब ने ये तफरीक ख़त्म कर दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये पंजाबी है, ये पश्तून है, ये सिंधी है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी, मेरे पाकिस्तानी हो। उनका एक लफ्ज़ होता है मेरे पाकिस्तानी हो। तो पाकिस्तान तो हम मुट्ठी हैं ना। मेरा सिंध से पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी था, अपने सिंध वालों को, अपने कराची वालों को पैगाम ये देने के लिए कि हम भी अपने पंजाबी और पश्तून भाइयों के साथ हैं। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं, उसी तरफ सबकी नज़रें हैं। कल समाअत होनी है, बड़ी अहम तरीन तारीखी, मैं समझता हूँ सबसे अहम समाअत कल होनी है। तो क्या समझती हैं, क्या नज़र आ रहा है? जो है 3 रुकनी बेंच रह गया, तो क्या समझती हैं फ़ैसले के बारे में, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जमहूरियत जो है ना वो जमहूर से होती है। जमहूर का मतलब है अवाम। अवाम के सेंटिमेंट्स, अवाम की ताकत जो है वो सबको पता है। चीफ जस्टिस साहब को भी पता है, आर्मी चीफ को भी पता है। अवाम की मर्ज़ी के बग़ैर वो कैसे हम पे फैसला मुसल्लत कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा कप्तान 1 साल पहले जब इनको गैर आइनी तरीके से हटाया गया था, जब भी इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म थे, आज भी हमारे वज़ीर आज़म हैं, और इंशाल्लाह जब इंतखाबात होंगे और बहुत जल्द होंगे, उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी, अवाम की ताकत के आगे उनको भी सरेंडर करना पड़ेगा। बल्कि मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल साहब को कि उन्होंने ये कहा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, तारीख इलेक्शन की जो है वो 30 अप्रैल से आगे नहीं जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब ने ये जो 3 रुकनी बेंच है, उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को मानूंगा नहीं। उसकी वजह यह है कि 2017 में यही जज मौजूद थे जब मुझे निकाला गया। उन्होंने तो कोई भी चीज़ नहीं माननी ना, उनको तो सिर्फ ये मानना आता है कि जी खान साहब को निकाल दिया। आप ये देखें खान साहब को निकालने के रिपरकशंस क्या हुए हैं। अवाम यहाँ रो रही है, रोटी नहीं है हमारे पास, तालीम नहीं है हमारे पास, बेरोज़गारी इतनी हुई हुई है, उनको अपनी हरी हरी सूझी हुई है। उन्होंने अपने दौर में 30 साल दौर में क्या किया? मेरे पाकिस्तान को मकरूज कर दिया। यहाँ पर आम आवाम का जीना मुश्किल। उनकी बेटी की सर्जरी लंदन में होगी, उनके बेटे जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। वो किस हिसाब से अपनी सियासत यहाँ करने आते हैं? वो सिर्फ वेकेशंस पे सियासत करने यहाँ आते हैं, बाकी उनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। हम नहीं मानते हैं ऐसे लोगों को, ना शहबाज शरीफ को, ना नवाज शरीफ को। वो डिग्गी वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो क्राइम मिनिस्टर है। वो क्राइम करके हम पे मुसल्लत हुआ है। हम नहीं मानते उस आदमी को और ना उसकी काबीना को मानते। हमें चाहे अपनी जान देनी पड़े, हम इलेक्शन करवा के रहेंगे और इंशाल्लाह ये जजेस भी हमारी बात मानेंगे और आर्मी चीफ को भी हमारी बात माननी होगी और अवाम के फैसले को तरजीह देकर इलेक्शन करवाना होगा। पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुके हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है तो डॉलर 500 तक जाएगा। उनको तो बोलने की आदत है, मतलब डज ही हैज़ एनीथिंग इन हैंड? कुछ भी नहीं है उनके अपने हाथ में। वो सिर्फ डरा रहे हैं लोगों को, प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि अवाम, ये जजेस जो हैं वो डर जाएं। हत्ता कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो मरियम नवाज़ की कोई ऑडियो लीक हुई है और वो कह रही है कि इनकी वीडियोज़ इनको दिखाओ और इनको ब्लैकमेल करो। ये पार्टी आती ही ब्लैकमेलिंग के ज़रिए है। इनके पास कोई वो क्या कहते हैं बयानिया नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती अवाम के लिए, कोई रिलीफ नहीं दे सकते। सिर्फ IMF से कर्जे लेने हैं, अपनी जायदादें बनानी है और मेरे आम पाकिस्तानियों को उन्होंने मकरूज़ करना है। हमारा बच्चा पैदा होता नहीं है और वो मकरूज़ होता है। और इनके देखो अरबों खरबों ट्रिलियंस बिलियंस जितने भी हैं वो आगे चले गए हैं। हमारे यहाँ आटा नहीं मिल रहा है, आटे की लाइनों में लगाकर लोगों को मार दिया जाता है और जो आटा सस्ता दे भी रहे हैं वो भी जहरीला आटा है जिसको खा के वैसे ही मर जाएंगे। ये महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने 1 साल पहले नहीं किया था, ये आज हमें समझ में आता है। इन्होंने गरीब मुकाओ मार्च किया था। ये गरीब अवाम के दुश्मन हैं। अब अवाम इनको अच्छी तरह जान गई है। आप देखें यहाँ पे खान साहब के लिए ऐसे ऐसे लोगों को, मैंने माजूर लोगों को देखा है, मैंने इतने बच्चे छोटे छोटे से बच्चों को देखा है जिनको इमरान खान बोलना भी नहीं आता है, फिर भी वो ये कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। ये मेरे कप्तान की जीत है। उन्होंने 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े के दिलों में ये बातें डाल दी हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन चोरों के हाथ से छीन कर हमने अपनी आवाम के हाथ में देना है। यंगस्टर्स जब इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क तरक्की करेगा और ज़रूर तरक्की करेगा।